नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। भारत एक सामरिक शक्ति के साथ आगे बढ़ा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, साथ ही 370 को भी खत्म किया। गरीबी हटाने से लेकर 3 तलाक जैसी कुरीतियों को खत्म कर दिया। कानून व्यवस्था को मजबूत सिर्फ मोहन यादव सरकार ने किया है। मेट्रो सिटी बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीएम मोहन यादव ने किया है। सीएम मोहन यादव का संबोधन विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवान दास समनानी, वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष रविंद्र यति बीजेपी की कार्य करने की पद्धति है। 2014 में जो हम 15 अर्थव्यवस्था में थे, अब हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। टैक्स लोकेशन से देश का परिदृश्य बनाए। 370 राजीव गांधी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे। मोदी ने कहा हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेगी। 3 तलाक के मोदी सरकार खत्म किया। राम मंदिर का फैसला मोदी सरकार ने किया है। रूस यूक्रेन के युद्ध में से भारत और पाकिस्तान के बीच को लेकर आया है। अमेरिका, रूस और भारत के ये 3 देश दुश्मनों के घर में घुसकर मारने वाले देश हैं। गुट निरपेक्ष पहले बात होती है, पर अब जाकर गुट निरपेक्ष बन पाया है। मेड इन इंडिया की बात सिर्फ मोदी सरकार ने की है। मोदी ने घर घर 6 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना दिए। मोदी जी ने भारतीय दृष्टिकोण को बदला। डिजिटल पेमेंट भारत कर रहा है, अभी तक अमेरिका नहीं कर पाया। SC/ST आरक्षण के साथ 10% स्वर्ण को भी आरक्षण दिया है। रेल बजट को मूल बजट में मोदी ने मिलाया है। मध्य प्रदेश में 16 एयरपोर्ट हो गए हैं। लखपति डीडी योजना आगे बढ़ना। 766 टन सोना उसको मोदी ने बढ़ाकर 100 टन मोदी ने किया। नदी परियोजना को कई राज्यों से जोड़ा गया है। कोविड वैक्सीन को सिर्फ 9 महीने में किया गया। 150 देशों को विकसित भेजा। 48 देशों को फ्री वैक्सीन दिया। मोदी के 11 साल स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ये तो आश्चर्य हो रहा ना। ये है देश की देशभक्ति। देश का नायक जब शक्ति संपन्न होता है, सरकार सक्षम होती है, तो ये अनुकूलता बन जाती है। अदरवाइज ये सब पाकिस्तान की तरफ बोलने वाले लोग। खुद मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो फारूक अब्दुल्ला जी ने जो बात कही है कि मैं ये बात कहता था कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन अब मैंने पहलगांव के बाद तय कर लिया पाकिस्तान से बात की। बुद्धि कहाँ से आई? ये हमारी देश के नायक ने सेना के माध्यम से जो अंदर का कॉन्फिडेंस खड़ा कर दिया, इसने पूरा वातावरण बदल दिया। ये गुट निरपेक्षता की बात तो आजादी के समय से करते आए, लेकिन गुट निरपेक्षता की स्थिति कैसी थी? कहने के लिए हम तो आदमी खेल कर, लेकिन होता क्या था? गुट निरपेक्षता ये होती है अमेरिका से भी हम अपने लिए जो व्यवहार रखना है, लेकिन रूस से भी, रूस यूक्रेन युद्ध में तेल खरीदने के लिए अपने रुपयों से तेल खरीद लेना, कहीं दबने का काम नहीं। इसलिए दुनिया में तेल के भाव कहां से कहां चले गए, पेट्रोल गैस। लेकिन हमारे लोगों के लिए आज तेल कंपनियों के माध्यम से पूरे देश के लिए क्या माहौल है? मध्यप्रदेश इंदौर की बेटी साहबानों के मामले, और उसके उलट राजीव गांधी जी की सरकार ने वो फैसला बदल दिया। आरिफ मोहम्मद साहब भी गवर्नर है, उस बात के गवाह है, जिन्होंने अपनी बात ढंग से रखने का प्रयास किया था, और जो उनके स्वयं के शब्दों में कभी आप सुनोगे तो बताएंगे अंदर की कहानी क्या है। लेकिन माननीय मोदी जी ने शुरू से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी जिंदगी में जो मदद कर सकते वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए जिंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है, 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत दिखाने का काम अगर किसने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर के मसले पे अपन देखे, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसले पहले भी की। मैंने इंदिरा गांधी जी का फैसला देख लिया, उनका स्वयं का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हुआ था, उसके बदले में उन्होंने क्या दिया? आपातकाल लगा दिया। 3 तलाक का मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो कोर्ट की भी महत्ता को स्थापित करते हुए जनता के बीच में सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, तो लागू करना। 3 तलाक भी लागू करके दिखाया, भले 40 साल पुराना, और राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। तो हिंदू मुस्लिम राम जी का नाम लेते ही देश में दंगे हो जाते, जाने क्या क्या हो जाते। लेकिन इतने पुराने मसले को भी सबको साथ लेकर, ना तो भूमि पूजन के समय झंझट कोई हुई पूरे देश में, ना बाद में लोकार्पण के समय, और उससे बढ़कर के
जो आजादी के समय सोमनाथ के समय निर्णय होना था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को बुलाया गया था कि सोमनाथ के मंदिर के लोकार्पण में सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां मौजूद थे, उनने निमंत्रण दिया था। उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सहित प्रधानमंत्री को बुलाया था, लेकिन नेहरू जी जाने की साहस नहीं जुटा पाए। 1000 साल पुराना हमारा कलंक, देश आजाद होता है तो हमारे वो सारे मापदंड और वो सारे मानदंड जिनके आधार पर देश का लोकतंत्र, खूबसूरती और दुनिया के अंदर गर्व से सिर ऊंचा रखता है। हम सब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन भी कराया जाता है, और न केवल अयोध्या में जाकर स्वयं प्रधानमंत्री बैठ करके बजाय किसी हिचक के सभी वर्गों के लिए, जैसे मैंने मुस्लिम समाज की बहन का निर्णय करने में भी हिचक नहीं, बाकी बहुसंख्यक समाज के लिए भी निर्णय करने में हिचक नहीं। हमारे यहाँ एक के बाद एक ऐसे, कभी आप कल्पना करो कि हमारे अपने बच्चों के जीवन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध याद करो, हमारे बच्चों को भी लेकर के आने के लिए अब कितना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों के पीछे पीछे पाकिस्तान के बच्चे भी निकल करके आए, वो भी भारत माता की जय करके आए। और एक प्रधानमंत्री बगैर सुरक्षा के पाकिस्तान को भी कितने मौके दिए शुरू में, कोई मन में भाव नहीं था। पाकिस्तान को इसकी कीमत समझ में नहीं आई। नवाज शरीफ के परिवार में बगैर कोई सुरक्षा व्यवस्था के उनके हेलीकॉप्टर से जाने का साहस अगर किसी में रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। यशस्वी अभी के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जो अफगानिस्तान से आते समय और उनके उस व्यवस्था में भी जाते, और बदलते दौर में भारत के दुश्मनों के साथ जो उनके तीनों बार की याद करें, केवल कल्पना करें। हमारे देश के अंदर